15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। क्या पासी समाज आजाद हुआ कि नहीं आजाद हुआ? मैं हाथ उठा के पूछना चाहता हूँ, आजाद हुआ कि नहीं आजाद हुआ? हाथ उठा के बताइए भाई। क्या 26 जनवरी 1950 को भारत का भारतीय संविधान लागू हो गया? क्या पासी समाज आजाद हुआ कि नहीं आजाद हुआ? ये मैं बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। नहीं आजाद हुआ। 203 जातियां इस हिंदुस्तान की जो गरीबी रेखा में आज भी पड़ रही हैं, चाहे पासी हो, चाहे कहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे धोबी हो, और लगभग चाहे लोध हो, कश्यप हो, बढ़ई हो, तेली हो, इन जितनी गरीब जातियां हैं, इन्होंने कहा कि लड़ाकू जातियां हैं। 1871 में अंग्रेजों ने इस पासी समाज पर जरान पे एक्ट लगा दिया। इस देश में सबसे पहला शासक कासिम बिन कालिक हुआ, जो इस हिंदुस्तान में 900 वर्षों तक शासन किया। आज इस पासी समाज ने सबसे पहले कुपोषणों से लड़ा, फिर खिलजियों से लड़ा, फिर कुतुबों से लड़ा, फिर मुगलों से लड़ा, फिर 200 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़ा। ये पासी समाज लालची नहीं था, अंग्रेजों के लालच में नहीं आया और कहा हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम आपको भगा के रहेंगे। आप देखिएगा लखनऊ में बना हुआ बेगम हजरत महल पार्क, जहां पर हमारा मक्का पासी बेगम हजरत महल पार्क का सेनापति था, और जब वो सेनापति था तो अंग्रेजों से युद्ध करने चला, तो बहन हमारी उदा देवी, वीरांगना उदा देवी पासी ने कहा कि युद्ध लड़ने जाते हो पीठ मत दिखाना, भले आप शहीद होके आए। मक्का पासी क्या हुआ? उसी युद्ध में शहीद हो गया। उसकी पत्नी वीरांगना उदा देवी ने कहा, हाय अंग्रेज अफसर, तूने मेरे पति को मारा है, मेरे खानदान पे उंगली उठाई है, मैं तुझे जिंदा नहीं रखूंगा। सिकंदर बाग लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी ने 36 अंग्रेजों के सरों पर गोलियां मारी। बताना चाहता हूं, क्या 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ? क्या पासी समाज आजाद हुआ कि नहीं आजाद हुआ? मैं हाथ उठा के पूछना चाहता हूँ, आजाद हुआ कि नहीं आजाद हुआ? हाथ उठा के बताइए भाई। क्या 26 जनवरी 1950 को भारत का भारतीय संविधान लागू हो गया? क्या पासी समाज आजाद हुआ कि नहीं आजाद हुआ? ये मैं बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। नहीं आजाद हुआ। 203 जातियां इस हिंदुस्तान की जो गरीबी रेखा में आज भी पड़ रही हैं, चाहे पासी हो, चाहे कहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे धोबी हो, और लगभग चाहे लोध हो, कश्यप हो, बढ़ई हो, तेली हो, इन जितनी गरीब जातियां हैं, इन्होंने कहा कि लड़ाकू जातियां हैं। 1871 में अंग्रेजों ने इस पासी समाज पर जरान पे एक्ट लगा दिया। बाबा साहब ने क्या किया इस पासी समाज के लिए? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का भारतीय संविधान लागू किया गया, तो अंग्रेजों का काला कानून भारत के भारतीय संविधान में पिरोने का काम किया। अगर बापूजी मैसूरियादीन पासी न होते, इलाहाबाद के जो 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चुनाव लड़ा था फूलपुर से, और जाकर के संयुक्त एमपी बने थे। 1951 में एमपी बनने के बाद बापू मैसूरियादीन ने सोचा कि हमारी जात किसी के लालच में नहीं आई, हमारी जात को किसी ने खरीद नहीं पाया, और उस पर से अब भी जरान पेशा एक्ट नहीं हटा। बापूजी जिस समय सांसद बने, कहा मैं समाज को आज़ाद कराऊंगा। उन्होंने क्या किया? 31 अगस्त 1952 में इस पासी समाज को आज़ाद कराने का काम किया। और हमारे समाज के लोग क्या कह रहे हैं? क्षमा चाहता हूँ मेरे समाज के लोगों, कोई बात गलत निकल जाए तो जेके राज को माफ़ कर देना, आपका छोटा भाई है, बेटा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आपका सातन पासी किला पर भी लोगों का कब्जा हो गया। महाराजा बिजली पासी लखनऊ में जो नटवागढ़ किला था उस पर भी कब्जा हो रहा। महाराजा बिजली पासी ने अपनी माँ के नाम बिजनागढ़ जो किला बनाया था उसे आज बिजनौर कहा जा रहा है। हमारे समाज के इतिहासों को लोगों ने मिटाने का काम किया। ये कोई साधारण कौम नहीं है, ये दलित शोषित वंचित नहीं है, ये लड़ाकू कौम है, साहसी कौम है, यश वाली कौम है। और जब इन्होंने अंग्रेजों से लड़ा
अंग्रेजों का बाहर का रास्ता दिखाया। क्या आज अपने समाज के लोगों, क्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जेके राज एडवोकेट जनवरी 2022 में जनता रक्षक पार्टी बनाया और 22 में जाकर के गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव भी लड़ा और दिखा दिया पूरे प्रदेश के पासियों को। अब समाज में जेके राज किसी डरने वाला नहीं है। कोई मार देगा तो मर जाएंगे, लेकिन शिक्षा, संपत्ति और शरीर ये राहे चाहे न रहे, अच्छे विचारों की हमेशा पूजा होती। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, अगर चाहते हो कि समाज आपका फिर से सत्ता की चाबी संभाले, आप चाहते हो हमारा बच्चा भविष्य में आगे बढ़े, आप चाहते हो हमारे बहू बेटियां भी आगे बढ़े, लेकिन मेरे समाज को क्या हो रहा है, 5 साल में मात्र 1825 दिन होते हैं। 1825 दिन में 1820 दिन कोई राजनीतिक नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक हमारे समाज में ये पूछने नहीं आता कि तुम्हारे घर में खाना है कि नहीं है, तुम्हारे घर में रोटी है कि नहीं है, रोटी है कि नहीं है, कोई नहीं पूछने आता है। मात्र 5 दिन में बाहुबली धन वाले पैसे वाले लोग हमारे समाज में आते हैं और दारू शराब पिला करके हमारे समाज का वोट ले जाते हैं। अब हमको ये नहीं करना है, क्योंकि भारत में भारतीय संविधान जब बना था तो उन्होंने पूरे देश के लिए बनाया था और कहा था आप किसी राजा के रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब बैलेट मशीन से राजा पैदा होगा। आपकी तादाद अच्छी है, आप लोग जाबाज हैं, आप जमहूरी मुल्क में जो आपकी तादाद होना चाहिए आपकी तादाद है, लेकिन हम बटे हैं। आज उनकी लहर चल रही है, कल कांग्रेस की लहर चलेगी, परसों सपा की लहर चलेगी। और आपने जिस बसपा को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, हमने मात्र 1 साल में 35 जिलों में संगठन तैयार कर दिया है। 26 तारीख को हरदोई में रैली लगी हुई थी, वहाँ भी पहुँचने का काम किया हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके सामने आपका भाई, आपका बेटा, दोस्त आपके सामने आया है। अब बटने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश के सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने की जरूरत है। नहीं तो आपके जो बुजुर्गों का इतिहास है धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। मेरा मानना है जिस समाज का इतिहास मिटा दिया गया वो जातियां स्वतः मिट हो गई। इसलिए समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इतिहास को पढ़ लो, तुम दलित शोषित वंचित नहीं हो, तुम लड़ाकू कौम हो। अपने तादाद को फिर से संगठित करो और सत्ता की चाबी अपने हाथों में लो, क्योंकि जेके राज आप जहां बुलाएंगे आएगा। मैंने 3 नौकरियां छोड़ी हैं। जिला श्रावस्ती भिलंगा में इंटर कॉलेज में टीचर राम ने कहा नहीं, नौकरी में समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। 99-2000 में वर्ल्ड बैंक का इन्वेस्टिगेटर राम ने कहा समाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उसको भी हमने रिजाइन किया। 2003 में जब जिला खीरी लखीमपुर सिविल कोर्ट में वकालत करने गए, वहाँ भी जिला विधिक प्राधिकार प्रधान बना, उसको भी हमने त्याग दिया। हमने कहा समाज की लड़ाई लड़ेंगे, नौकरी पाकर हम केवल बढ़ सकते हैं, समाज नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हनक सत्ता की सच्चाई को बेच देती है, हया को शर्म को सियासत बेच दे दी है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर आ जाए तो पुरखों की विरासत औलादें बेच देती हैं, पुरखों की विरासत औलादें बेच देती हैं। तो दोस्तों, अपने पुरखों की औलाद बचाना है। हमने तो निकाली है पहाड़ों तक के सीने से, हमने तो निकाली है राहें पहाड़ों तक के सीनों से, चट्टाने चीर दी हमने निकला जब भी यकीनों से। ये आहनी बागू ये हमारे समाज का जिगर फौलादी, अगर समाज जो चाहे तो सोना उग पड़े बंजर जमीनों से। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब एक जंगल में आग लगे, उस पेड़ पे कुछ चिड़िया बैठी थी, तो कुछ चिड़िया बैठी थे, तो कुछ चिड़िया आकर के उड़ गई, कुछ चिड़िया उस पर बैठी थी। तो चिड़िया वापस लौट करके आई तो कहने लगा कि आप लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं, आप जंगल में आग लग चुकी है, आप जिस पे बैठे हैं उसके पत्ते जलने लगे हैं। तो एक चिड़िया ने कविता सुनाया कि वृक्ष खाए इस फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीन्हे पात
और धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ, जले इसी के साथ। क्योंकि मैं पासी समाज में जन्मा हूँ, अब अपने समाज को आगे ले जाना है। क्योंकि हम लोगों को बहुत दिन हम लोगों ने दूसरों की राज में राजपाट किया है। हमने तो गुजारी है किराए के मकानों में, परिंदे भी नहीं रहा करते हैं पराए मकानों में, परिंदे भी नहीं रहा करते हैं पराए मकानों में। आपकी जनता रक्षक पार्टी बन गई है, आप लोग आइए, उसमें भागीदारी करिए और सत्ता की चाबी हाथ में लीजिए। क्योंकि मैं गोरखपुर में लड़के दिखा दिया कि जेके राज डरने वाला नहीं है। अब इसके बाद अगर जेके राज मार दिया गया, मर जाएगा, मरना तो सबको निश्चित है, लेकिन अगर अपने वजूद को न समझे, अच्छा मौका है, अब भी संभल जाइए, एक रास्ते पे आकर ठहर जाइए। गैर के आगे सर झुकाना पड़े, इससे बेहतर है कि मर जाइए, इससे बेहतर है कि मर जाइए। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि फूलों से हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपने जेके राज एडवोकेट की बाहों में रहो। तुझको वो दिन दिखाना, तुझको मेरी कसम, और मैं तड़पता रहूं तो किसी गैर की बाहों में रहो, किसी गैर की बाहों में रहो। इसी के साथ